हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है पोषण वाटिका पे। हम पोषण अभियान कर चुके हैं, हम पोषण ट्रैकर कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे पोषण वाटिका के बारे में समझ लेंगे। तो व्हाट इज दिस पोषण वाटिका? देखो, पोषण का मतलब क्या है ये फुल फॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब वाटिका का मतलब क्या होता है? वाटिका का मतलब होता है गार्डन, है ना। तो ऐसा गार्डन जो पोषण प्रोवाइड करे, और पोषण अभियान के बारे में हमने पढ़ा ही है। तो पोषण अभियान में हमने क्या किया? माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वुमेन चिल्ड्रन में, उसे कम करने के लिए ऐसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, है ना। तो पोषण वाटिका क्या हो गया? ऐसा गार्डन जो बच्चों को, औरतों को पोषण प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको ऐसे समझा रही हूँ जनरल समझने के लिए। अब आ जाते हैं मेजरली समझते हैं पोषण वाटिकास क्या है। तो पोषण वाटिकास मीन्स द स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर पीपल ऑफ द हाउस ग्रो वेजिटेबल्स टू मेक श्योर दैट ऑल द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन शुड नॉट बिकम विक्टिम ऑफ malnutrition। तो पोषण वाटिकास क्या है? बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ लैंड, बेसिकली ऐसे छोटे छोटे गार्डन जो आपके घर पर आप बना सकते हैं, जहां पर आप खुद से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो करें, मेक श्योर करने के लिए कि आपकी फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड हो, ताकि वो माल न्यूट्रिशन के विक्टिम ना बने। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब आ जाते हैं कि ये स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो है क्यों बनाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग आ जाते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, साइमल्टेनियसली इंश्योरिंग दैट द सॉइल मस्ट आल्सो रिमेन हेल्दी। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूट्रिशन जो है हर किसी को, जो भी माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं या जिनको और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, जैसे लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं जिनका लो बर्थ वेट है, इन सभी इश्यूज से जो फेस कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिले, ताकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो। और ये भी मेक श्योर करता है, ये पोषण वाटिकास का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी मेक श्योर करता है कि जिस सॉइल में ये सारी चीजें उगाई जा रही हैं उसकी भी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, वो क्वालिटी भी हेल्दी हो। अब व्हाई इज ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन? देखो, अगर हम मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं, हम देख रहे हैं आज के टाइम पे कि इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रैपिड हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन आवर नेशन। वी ऑल नो दैट। अब रैपिड प्रोडक्शन के चक्कर में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर फ्रूट को या वेजिटेबल को कुछ मंथ्स लगते हैं प्रॉपरली राइप होने में या ग्रो होने में, तो उसको विद इन अ फ्यू डेज या फिर अ मंथ, विद इन अ मंथ उसको ग्रो करके हम मार्केट में ले आया जाता है बेचने के लिए, है ना। ऐसा किसकी हेल्प से हो रहा है? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ मेनी मेनी हार्मफुल केमिकल्स जो उन्हें उगाने के लिए यूज किए जाते हैं। सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए डाले जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं जो भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। और वो जल्दी खराब ना हो उसको भी देखने के लिए उनको बहुत सारे केमिकल्स उनके ऊपर स्प्रे ऑन किए जाते हैं, ये चीज होती है। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल तरीके से उनको ग्रो नहीं किया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया गया है, राइट। सो जब आप ऐसे वाटिकास बनाए जाएंगे गांव में या गांव के घरों में या फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स में, तो वहां पे जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, ठीक है, जिससे वो माल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं होंगे। सो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। आगे आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन किसने किया और क्यों हुआ। Plantation drives for the Poshan Vatikas were taken up by all the stakeholders in the space available in आंगनवाड़ीज, स्कूल प्रेमिसेस, ग्राम पंचायत। तो बेसिकली प्लांटेशन ड्राइव्स जो है पोषण वाटिकास के लिए, कि पोषण वाटिकास जो है ये बनाई जाए कहाँ पर? आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जो स्कूल प्रेमिसेस हैं, स्कूल में जहाँ पर हमारे पास लैंड अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, या ग्राम पंचायत में जो लैंड अवेलेबल है, तो वहां पर हम लोग क्या करें? प्लांट करें ऐसे ट्रीज को या ऐसे प्लांट्स को जिनसे न्यूट्रिशन बच्चों को या औरतों को मिल पाए, ठीक है। अब इसका इनिशिएटिव किसने लिया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। बिल्कुल यही हम पोषण अभियान के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से मिलकर उन्होंने पोषण वाटिकास जो है उसकी प्लांटेशन ड्राइव्स बिगिन करवाई, पोषण वाटिकास का सेटअप किया है, और नियरली 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोषण वाटिकास जो है वो सेटअप हो भी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक बॉक्स है, एज यू कैन सी, इसमें मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड किया है रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बिकॉज आपको इस पे से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में से आयुष का फुल फॉर्म क्या है। तो हियर यू कैन रीड, आयुष इज द एक्रोनिम फॉर आयुर्वेदा,
योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म ये है आयुष का फुल फॉर्म। और इसका एम क्या है कि ये जितने भी इसके एक्रोनिम में जितने भी ये वर्ड्स आ रहे हैं लाइक आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सारे फील्ड्स में एजुकेशन और रिसर्च को डेवलप किया जाए, उसको देखने के लिए मिनिस्ट्री जो है बनाई गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना। अब जैसे पोषण वाटिका मैंने बोला कि ग्राम पंचायत में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में बनाई जाती हैं, तो हियर इज द विजुअल, आप लोग देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर। ऐसे कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से, ठीक है, ये जैसे पेटल्स होते हैं ऑफ द फ्लावर्स, ये 8 पेटल्स की फॉर्म में इस तरीके से वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। ये वाले जो एरियाज होते हैं यहाँ पर ग्रो की जाती हैं, देन द साइड्स, देन द सेंटर्स, इस स्ट्रक्चर में बेसिकली पोषण वाटिकास जो है बेसिकली सेटअप की जाती हैं। अगर आप लेट्स से ग्राम पंचायत विजिट करते हो या किसी गवर्नमेंट स्कूल को आपने कभी विजिट किया होगा, किसी गाँव में या किसी आंगनवाड़ी सेंटर में विजिट किया होगा, तो मुझे लगता है आपने ये चीज देखी भी होगी कि स्ट्रक्चर में छोटे छोटे से गार्डन जो है वो सेटअप किए गए हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स एंड ऑल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोषण वाटिका के बारे में। आगे कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से आपके अगेन एमसीक्यूज बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मोर देन 1.10 लाख मेडिकल सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड इन द सिलेक्टेड 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द 6 स्टेट्स। 6 डिस्ट्रिक्ट, जब ये प्लांटेशन ड्राइव जो है वो शुरू हुई तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। पोषण पखवाड़ा 2021 के दौरान 1,10,000 मेडिकल सैपलिंग्स का मतलब है स्मॉल प्लांट, सैंपल प्लांट्स, जो मतलब एक प्लांट को उगाने के लिए जो है लगाए जाते हैं, मेडिसिनल सैपलिंग्स जो है वो लगाए गए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में? 21 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 स्टेट्स, 36 स्टेट्स। ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने यहाँ से देखी, पोषण पखवाड़ा 2021। ठीक है, तो अब ये पोषण पखवाड़ा क्या है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे बिकॉज एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो मैं आप लोगों को लास्ट में थोड़ा सा लिख के बताती हूँ, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ, और ये आपके नोट्स में नहीं है तो आप इसे अलग से लेक्चर के थ्रू नोट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस पोषण पखवाड़ा? देखो, हमने पढ़ा कि हर साल पोषण माह मनाया जाता है, और पोषण माह हम लोग कब बनाते हैं? कौन सा आपका न्यूट्रिशन मंथ है? पोषण माह कौन सा है? हमने पढ़ा था इट इज मंथ ऑफ सितंबर। तो जब पोषण अभियान लॉन्च हुआ उसके साथ पोषण माह मनाया जाने लगा हर साल, है ना। और पोषण माह के साथ साथ ही पोषण पखवाड़ा भी हर साल हम लोग मनाते हैं, और हर साल ये कब मनाया जाता है? ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च हम इसे सेलिब्रेट करते हैं फॉर 15 डेज। अब ये जो 15 डेज है ये कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, मतलब हर साल वेरी करती हैं अलग अलग। ठीक है, मार्च के महीने में कोई भी 15 दिन हो सकते हैं जब हम इस पोषण पखवाड़ा को मनाते हैं। अब इसका मोटिव क्या है, हम इसे पोषण पखवाड़ा को क्यों मनाते हैं? इट इज टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इफ यू वांट आप लोग नोट कर लीजिएगा। टू प्रमोट the importance of nutrition and promote healthy eating habits. This is the major motive of celebrating पोषण पखवाड़ा। और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं इन 15 दिनों में करवाई जाती हैं, और वही एक्टिविटीज ऑब्वियसली करवाई जाएंगी जैसे यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव्स के बारे में बताया, पोषण वाटिका। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो न्यूट्रिशन रिलेटेड हैबिट्स को प्रमोट करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से पोषण पखवाड़ा से रिलेटेड थोड़े करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं which can be asked in your exam। अब हमें पता है अभी मार्च का मंथ चल रहा है 2024, तो ऑब्वियसली मार्च का मंथ चल रहा है, तो इस साल भी पोषण पखवाड़ा जो है मनाया गया था। तो 2024 में अभी पोषण पखवाड़ा जो है वो चल रहा है 6 मार्च से लेके 23 मार्च जो है स्टूडेंट्स, ये आपके 15 दिन कहाँ पर कि आपका 15 दिन पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2024 का आपको थीम भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज नोट डाउन पोषण पखवाड़ा 2024 का थीम क्या है? इट इज PBPB। Now what does this PBPB mean? It means पोषण भी पढ़ाई भी। क्या मतलब है इसका? पोषण भी पढ़ाई भी, ये 2024 का थीम है। और 2024 में ये कौन सा पोषण जो आपका व्हाट वी से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो इट इज द 6th पोषण पखवाड़ा 2024 में।
ठीक है। अब करंट अफेयर्स जो है हमें पिछले साल के भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये साल शुरू ही हुआ, तो थोड़ा सा 2023 के बारे में भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 2023 में पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया था? इट वॉज द 5th वन, ठीक है, 5th पोषण पखवाड़ा था। और ये कब से कब तक मनाया गया? 20 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक, ठीक है। 20 मार्च से लेके, प्लीज नोट इट डाउन, 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा 2023 में मनाया गया था। और इसकी थीम क्या रही थी 2023 की? द थीम इज न्यूट्रिशन फॉर ऑल, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ठीक है गाइस, सो ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स में से आपको पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर। हमने यहाँ से पढ़ लिया पोषण पखवाड़ा के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अंडर पोषण माह 2022 न्यूट्री गार्डन्स एंड पोषण वाटिकास आर सेट अप विद पोल्ट्री एंड फिशरी यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। अब देखो, जब पोषण माह 2022 में मनाया गया, ये कुछ मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें जो हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ किस किस एक्चुअल इवेंट में ये चीज पोषण वाटिकास का जो है सेटअप किया गया। तो पोषण वाटिकास को एक चीज आपने ध्यान रखनी है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्री गार्डन्स। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, वाटिका का मतलब गार्डन, तो हम इन्हें न्यूट्री गार्डन्स भी बोलते हैं, विच एक्चुअली मीन न्यूट्रिशन गार्डन्स। तो ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ध्यान रखेगा। तो पोल्ट्री और फिशरी यूनिट्स जो है अक्रॉस द कंट्री वो भी सेटअप किए गए विद पोषण माह 2022 जब मनाया गया। तो पोषण वाटिकास के साथ साथ पोल्ट्री और फिशरी यूनिट्स जो है वो भी अक्रॉस इंडिया सेटअप किए गए। नाउ पोल्ट्री एंड फिशरी यूनिट्स आर व्हाई दे आर रिक्वायर्ड, एज यू कैन सी कि फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रन और बेटर हेल्दी बॉडी, प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना। वेजिटेबल्स, फ्रूट से हमें मिनरल्स मिलेंगे, वाइटामिन मिलेंगे, वहीं हमें प्रोटीन की जरूरत भी पड़ती है जो हमें पोल्ट्री से, फिशरी से या सीरियल से, इन सब से मिलता है ना। तो इसीलिए प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। तो पोल्ट्री एंड फिशरी यूनिट्स जो है इसी के अंडर, इसी के साथ सेटअप किए गए, ठीक है। पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स प्रोवाइड्स इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। इट इंश्योर्स अ हेल्दी सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो, जैसे गांव के बच्चे हैं या आंगनवाड़ी में पढ़ते हुए बच्चे हैं या गांव में जो स्कूल्स में पढ़ते हुए बच्चे हैं, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अफोर्डेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले। कुछ बहुत, मतलब ऑब्वियसली दे डोंट बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिलीज, वो सिर्फ अपना खर्चा जो है वो चलाते हैं। तो अगर उनको अफोर्डेबल वे में या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ही, या फिर जिस स्कूल में वो जा रहे हैं, जिस आंगनवाड़ी में वो जा रहे हैं, वहीं से ही उनको एक्सेस हो जाए फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स जो उनके लिए रिक्वायर्ड है, तो इट्स वेरी गुड फॉर देम, है ना। तो इजी और अफोर्डेबल एक्सेस पोषण वाटिकास के थ्रू उन बच्चों को मिला है। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग डाइटरी वेराइटी बाय सप्लाइंग की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थ्रू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऑब्वियसली डाइटरी वेराइटी जो है या फिर बच्चों की इंप्रूव होगी, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उनको इन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू मिल सकते हैं, है ना। सो दीज आर सम की पॉइंट्स इसके बारे में। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग फीचर्स पे, ठीक है। सबसे पहला फीचर बोला है आत्मनिर्भर भारत। अब पोषण वाटिका में आत्मनिर्भर भारत का क्या रोल? देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा से ही हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, दैट इज सेल्फ रिलायबल, है ना। हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वो किसी और पे अपने किसी भी चीज के लिए डिपेंड ना हो। तो अगर आपके घर में ही, लेट्स से आप अपने घर में ही अपने फ्रूट्स, अपने वेजिटेबल्स या मेडिसिनल हर्ब्स अगर आप उगाते हैं, तो आप क्या कहीं बाहर के किसी मतलब मार्केट से आने वाली वो जो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर है, क्या आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? नहीं। आपका फूड सिस्टम जो है वो आपके घर से ही चलेगा और ऑर्गेनिक भी होगा, अच्छा न्यूट्रिशन भी होगा, क्योंकि आप खुद उसे उगाएंगे। और जो हम काम अपने लिए खुद करते हैं, हम ऑब्वियसली बेस्ट तरीके से ही करते हैं, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत से कहने का मतलब है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं या गाँव के लोग हैं, फूड वाटिकास के थ्रू, ये न्यूट्री गार्डन्स के थ्रू आत्मनिर्भर हुए, क्योंकि वो अपना फूड सिस्टम खुद से चला सकते हैं, अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दूसरा आता है कन्वर्जेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर सेटअप किए हैं बहुत सारे पोषण वाटिकास। तो इसी के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो इन कन्वर्जेंस साथ मिलकर काम कर रही हैं, इसको
सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे अंडर द कलेक्टिव एक्शन ऑफ हम यहाँ से पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्वायरमेंटल अफेयर्स, MGNRGA स्कीम, पोषण पंचायत, मदर ग्रुप्स, ये सारे मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाने में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इंसेंटिवाइजिंग मोरिंगा प्लांटेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, आई एम मार्किंग इट एज स्टार, व्हाई, बिकॉज इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज दिस मोरिंगा प्लांटेशन? तो गवर्नमेंट जब ये पोषण वाटिकास का प्रमोशन कर रही है तो उसी के साथ हर आंगनवाड़ी सेंटर में प्लांटेशन ऑफ मोरिंगा प्लांट जो है वो भी इंप्रूव कर रही है, मतलब प्रमोट कर रही है। इंसेंटिवाइज करने का मतलब है प्रमोट कर रही है कि मोरिंगा प्लांट जो है उसे भी जो है हर आंगनवाड़ी सेंटर में प्लांट किया जाए, लगाया जाए। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोरिंगा ऑल्सो नोन एज सहजाना ड्रमस्टिक, ये एक नेटिव इंडियन प्लांट है, ये हमारे भारत का ही एक प्लांट है, एंड इट इज वेरी मच रिच इन बेटा कैरोटीन, आयरन, विटामिन लाइक A, B2, BT, C5 और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करती है। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इनमें, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर प्लांट में है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा हेल्दी होने वाला है, क्योंकि कितनी सारी बीमारियां इससे दूर भी होंगी, बिकॉज इट इज एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, और कितने सारे न्यूट्रिशियस विटामिन या फिर मिनरल्स आपको इस प्लांट के थ्रू मिलेंगे भी। तो गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है कि, और ये चीज हर आंगनवाड़ी सेंटर में प्रमोट की जा रही है कि ये वाला प्लांट जो है वो जरूर लगाया जाए, ठीक है, और ये कंज्यूम करें। नेक्स्ट आज आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। एज पर स्कीम गाइडलाइंस फॉर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इंडिकेटिव सेलेंट फीचर्स ऑफ द पोषण वाटिकास रेकमेंड द फॉलोइंग प्लांट्स, हर्ब्स, ट्रीज दैट मे बी कल्टिवेटेड। अब पोषण वाटिकास में जो भी प्लांट्स या फिर हर्ब्स या ट्रीज लगाए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू अंडर पोषण 2.0 या फिर सक्षम आंगनवाड़ी मिशन के अंडर, ये रेकमेंड किया जा रहा है कि ये वाले प्लांट्स जो है जरूर उगाए जाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स जो है वो रेकमेंड किए जा रहे हैं एज पर द गाइडलाइंस की पोषण वाटिका में उगाए जाए। तो यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही है। कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स, एज यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, स्पिनच, मेथी, एस्पैगस, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से। दीज आर ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स, ये उगाना रेकमेंड किया जा रहा है। देन देयर आर मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज, 5 to 6 ट्रीज जो है ये भी उगाए जाए, लाइक मोरिंगा मैंने आप लोगों को बता दिया, पपीता, लेमन, आंवला, पुनिका जिसे अनार कहते हैं, ये सारे प्लांट्स एंड फ्रूट्स उगाए जाएं। देन बाउंड्री क्रॉप्स लाइक लेमन ग्रास, शतावरी, गिलोय, ये सारे उगाए जाएं क्योंकि ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये रेकमेंड किया जा रहा है एज पर द गाइडलाइंस कि ये वाले प्लांट्स जो है पोषण वाटिकास में उगाए जाएं बिकॉज दे हैव वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक, यहाँ से हमने पढ़ लिए फीचर्स। अब आ जाते हैं कुछ सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस से कहने का मतलब है कि क्या सिग्निफिकेंस पड़ा है पोषण वाटिकास जब शुरू की जा रही है, पोषण वाटिकास न्यूट्री गार्डन सेटअप किए जा रहे हैं, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले बोला एड्रेस मल्टीपल गोल्स, बहुत सारे गोल्स एड्रेस किए हैं। न्यूट्री गार्डन्स बाय देमसेल्फ रिप्रेजेंट एन exemplary global best practice which has potential to address the multiple goals of diet diversity, nutrition security, agri food cultivation, local livelihood generation, environmental sustainability। देखो बहुत सारे गोल्स जो हैं पोषण वाटिका या फिर न्यूट्री गार्डन्स के थ्रू जो है वो टारगेट किए गए हैं। जैसे देखो डाइट डाइवर्सिटी, आपकी डाइट अच्छी होगी, आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होगी, मतलब आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। एग्री फूड कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर फूड की कल्टीवेशन जो है ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फूड की कल्टीवेशन होगी, आपके लाइवलीहुड जनरेट होगा। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियसली जब आप प्लांट्स उगा रहे हो तो एनवायरमेंट तो अच्छा होगा ही, तो ये सारी चीजें जो है टारगेट हुई हैं इसके थ्रू। दूसरा ब्रिजिंग गैप, It can bridge the nutrition gap between women and children। women and children में जो भी न्यूट्रिशन गैप था, अगर पोषण वाटिकास के थ्रू उनको ऑर्गेनिक फूड मिलता है तो हम उसको न्यूट्रिशन गैप को कम कर सकते हैं, मतलब एक ब्रिज जो है वो बना सकते हैं उस तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस, ये मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत में ही पढ़ा दिया कि कम्युनिटी मेंबर्स को लोकल फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अपने बैकयार्ड्स पे, देखो इस स्कीम के अंडर तो यही बोला गया है कि जो ग्राम पंचायत हैं या स्कूल प्रेमिसेस हैं या फिर आंगनवाड़ी सेंटर है जहाँ पे लैंड स्पेस अवेलेबल है वहां पे उगाए जाए। लेकिन इन जनरल भी देखें कि अगर आप अपने बैकयार्ड्स में ये सारे प्लांट्स वेजिटेबल्स उगाते हैं तो इनएक्सपेंसिव वे में और हैंडी वे में आप लोगों को आपके घर के ऑर्गेनिक फूड का सप्लाई मिलता है। ठीक है, आप खुद अपने आप में निर्भर है अपना खाना उगाने के लिए, राइट।
नेक्स्ट आ जाते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस। ये चीज मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ, टाइटल से ही समझा देती हूँ। देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में, पंचायत एरियाज में या कहीं पर भी आपकी लोकेलिटी में जो वेकेंट लैंड्स अवेलेबल हैं, अगर उस पे अच्छा खाना उगाया जाए तो दैट इज द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस ना। आप उस स्पेस को सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करो जिससे आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ भी अच्छी हो रही है। मतलब आपके आस अगर पेड़ उगा रहे हैं, प्लांट्स उगा रहे हैं, तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है, इकोसिस्टम बैलेंसिंग हो रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी फूड बहुत हैंडी वे में एक्सेसिबल है ना। तो दिस इज द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस। नेक्स्ट आते हैं मेंटेनिंग गुड फूड कल्चर। गुड फूड कल्चर एज इन, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेट्रोफिट कर रहा है इन गार्डन्स विद बैकयार्ड पोल्ट्री एंड फिशिंग। रेट्रोफिट करने का मतलब है एड ऑन कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी चीज इसमें एड ऑन कर रहा है ताकि जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चों की या औरतों की वो भी पूरी हो। उसके बाद आ जाती है एजुकेटिंग बाय एग्जाम्पल। एजुकेटिंग बाय एग्जाम्पल में एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल जो है वहां पे ये न्यूट्री गार्डन्स जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। और मैं जो इन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनकी मदद लेके कि भाई आओ हम पेड़ उगाते हैं और पर्टिकुलर प्लांट्स की मैं उनको इंपॉर्टेंस बताऊं। फॉर एग्जाम्पल लेमन ग्रास इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज, लेट्स से गिलोय इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज, दिस ड्रमस्टिक इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। ये आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है। तो ये बच्चों की एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने फूड कल्चर से और ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, है ना। और उनको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज अगर वो उगा रहे हैं और जब वो इसे खाएंगे तो इससे उनको क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, उनका डाइटरी बिहेवियर अच्छा होगा और उनको फिश फूड प्रोड्यूस जो हुआ है वो कंज्यूम करने के लिए बच्चे एजुकेट होंगे। उनमें भी अवेयरनेस आएगी कि हाँ जो फूड उगाया जा रहा है वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, और एक एक्साइटमेंट लेवल भी होगा कि हाँ हमने खुद ये चीज की है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंज्यूम दिस फूड, है ना। और उसको मेंटेन करना भी। तो दिस इज कॉल्ड एज एजुकेटिंग बाय एग्जाम्पल, ठीक है गाइस। सो ये है सारी के सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको पोषण वाटिकास में पढ़ाई। और पोषण वाटिकास में से आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको थ्रू दिस पीडीएफ आप लोगों को बता दिया है। ये पीडीएफ आप लोगों को आपके लेक्चर के साथ ही मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर इजीली, ठीक है। एंड यस एक इंपॉर्टेंट चीज नोट में मैंने ये ऐड नहीं किया है जो मैंने आपको पोषण पखवाड़ा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि मैंने कहा करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये आप लोगों का नोट करना फर्ज है। ओके एवरीबॉडी, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।